हिंदू पहचान देखकर लोगों को मार डाला। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर वादी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के बाद इलाके में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। खासकर हिंदू पर्यटकों के बीच डर का माहौल है। चौंकाने वाली बात यह रही कि हमले के दौरान आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को पहचाना, फिर उन्हें निशाना बनाया। इस असामान्य व्यवहार ने कई सवाल खड़े किए। क्या आतंकियों की रणनीति बदल गई है या फिर उनके पीछे कोई और बड़ा मंसूबा है? हमारी टीम मौके पर पहुंचती है और देखती है कि कई पर्यटक जो बाइक से घूमने आए थे अब अपना ट्रिप बीच में ही छोड़कर वापस लौट रहे हैं। सड़कें जो आमतौर पर पर्यटकों से भरी रहती थी अब सुनसान नजर आ रही है। चारों तरफ सन्नाटा है। स्थानीय होटल व्यवसायी और टूर गाइड्स भी मानते हैं कि लोग अब खुद को कश्मीर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। कश्मीर की खूबसूरती भले ही लोगों को आकर्षित करती हो, लेकिन इस घटना ने अब डर का साया फैला दिया है। अगर जल्द हालात नहीं सुधरते हैं तो घाटी का पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले ने पूरे कश्मीर को ही झकझोर कर रख दिया है। हमले में आतंकियों ने टारगेट बनाकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, जिससे घाटी में एक बार फिर डर और अविश्वास का माहौल है। हमारी टीम ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों में स्थानीय मुस्लिम कश्मीरियों से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। मैं अभी कश्मीर में मौजूद हूं और पहलगाम में जो कुछ हुआ वो पूरे दुनिया ने देखा और वही देखने और जानने हम कश्मीर आए। कश्मीर के लोगों से बात करने के लिए आए कि कश्मीरी और कश्मीरियत अब क्या कहती है। जहां पूरा देश कश्मीर को एक अलग निगाह से देख रहा है, यहाँ के लोगों को अलग निगाह से देख रहा है। जब हमने लोगों से बात की तो दो तरह की बातें और सामने आई। लोग हमारे ऊपर भी एक आरोप लगा रहे थे कि आप आते हैं, बात करते हैं और दिखाते नहीं हैं या हमारी बात नहीं दिखाते हैं। तो आज मैं पूरा दिन कश्मीर में घूमा और कुछ लोगों से मिला, तो उन्हीं में से 2 सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कश्मीर के श्रीनगर में हैं। रियाज गनी भट्ट जी हैं और साथ में शोएब डार जी हैं। इन लोगों से भी जब मैं मिला तो इन्होंने भी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां मुझे बताई। वो कहानियां भी हम किसी और एक इंटरव्यू में दिखाएंगे, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कश्मीर पर कि कश्मीर की इस नरसंहार पर ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं। तो जो भी कश्मीर में हुआ, हम इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। ये जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और एक कश्मीरी होने के नाते से मैं आपको कश्मीर के एहसास की बात बोलूँगा कि कश्मीरी कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। कश्मीरी कभी चाहेगा ही नहीं कोई इनोसेंट किलिंग हो। हम कंडम करते हैं, श्रीनगर का हर एक फ़र्द इसको कंडम करता है, कश्मीर का हर एक फ़र्द इसको कंडम करता है। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैं अगर आपको बोलूँगा कि ये सेक्युलर इंडिया है। सेक्युलर इंडिया में हर एक मज़हब का लोग होता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, भाई हो, बौद्ध हो, हर एक आपस में भाई भाई है। हमें मज़हब में आपस में बैर रखना नहीं है। अगर हम हर एक मज़हब की बात से तुलना से देखेंगे, हर एक मज़हब अच्छा ही सिखाती है। कोई मज़हब इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है कि इनोसेंट किलिंग करे। तो वैसे ही हमारा जो मज़हब है, कुरान भी स्टेट करता है कि किसी इनोसेंट को मारना एक इंसानियत को मारने के बराबर है। तो मुझे लगता है कि मैं क्लियरली आपको बोलूँगा कि कश्मीरी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। कश्मीरी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हम सपोर्ट करते हैं कश्मीरियत को। कश्मीरी हमेशा माना जाता है कि वो हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ कश्मीर में इंडिया के पूरी स्टेट से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी है वो फेमस है। यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको यहाँ मेहमान नवाजी मिलती है, उनको यहाँ मतलब हर सुविधा मिलती है, हर फैसिलिटी मिलती है। तो तभी जाके वो कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, श्रीनगर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बताया कश्मीर फेमस है लोगों की मेहमान नवाजी के लिए। लोगों ने वो मेहमान नवाजी स्वीकार भी करी और लोग भर भर के कश्मीर में आए भी। पिछले 2-3 साल का, 4 साल का अगर आंकड़ा देख ले तो कश्मीर में किसी होटल में कोई जगह खाली नहीं, कोई हाउस बोट खाली नहीं, कोई प्लेन खाली नहीं, कोई बस, कोई गाड़ी, कुछ भी खाली नहीं। लोग भर भर के आए। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हो गई, इतने वीडियोस सामने आए
किसी ने कहा कि मेरा नाम पूछा, किसी ने कहा मेरा धर्म पूछा, किसी ने कहा मेरी पैंट उतरवा के देखा, किसी ने कहा हिंदू अलग खड़े हो जाए, मुस्लिम अलग खड़े हो जाए, उसके आधार पे लोगों को मार दिया। ये कितनी घिनौनी हरकत, इस पे क्या कहें? जो 22 रन में ये हुआ, हम इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और अगर हम इसमें नज़र डालें, वहाँ हमारे कश्मीर से भी एक आदिल नाम का हमारा नेशनल हीरो है, अभी स्टेट हीरो भी है, उसने कुर्बानी दी। कुर्बानी क्यों दी उसने जब ये वायलेंस वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे एक लिंक्स हुई है जो जिसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, तो उसने वो नज़रअंदाज करके, अपनी जान को नज़रअंदाज करके 15-16 टूरिस्ट को उठाया है, कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन उस दौरान उसकी भी जान चली गई। वो भी एक मुस्लिम भाई है हमारा, जिस तरह हिंदू भाई हमारा वहाँ हो गया शहीद, उसी तरह वो हमारा मुस्लिम भाई भी वहाँ शहीद हो गए। हिंदू जो है, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जितना ये दूसरी स्टेट में मतलब इसका गुस्सा है, उससे कई ज़्यादा कश्मीरियों को भी इसका गुस्सा है। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा भाईचारा ख़त्म हो, हम भाईचारे को सपोर्ट करते हैं। देखिए, भाईचारे को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग कश्मीरी और कश्मीरियत पर ऐसा दाग लगा रहे हैं, धर्म के नाम पर ऐसा घिनौना अत्याचार कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलूँगा, हम सेक्युलर इंडिया के पार्ट है। सेक्युलर इंडिया में हर एक मज़हब इक्वली है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगा कि जो कश्मीर में हुआ, रिसेंटली हुआ, हम कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं ये भी आपको यूथ लेवल पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर के जो यूथ है वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो एजुकेशन चाहते हैं, वो इंटर स्टेट्स का डेवलपमेंटल बिज़नेस चाहते हैं, सोशल बिज़नेस चाहते हैं। वो इन चीज़ों की तरफ उनका कोई मतलब इसकी तरफ उनका बिल्कुल भी कोई रुझान नहीं है। वो इस चीज़ को कंडेमन करते हैं, वो टूरिज़म का बढ़ावा चाहते हैं, वो इनोसेंट किलिंग का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम एजुकेशन चाहते हैं, हम सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम सेक्युलर इंडिया चाहते हैं। हम कोई परेशानी यहाँ नहीं चाहते। हम चाहते हैं यहाँ के यूथ बिज़नेस के साथ रहे, यहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप हो, जिस तरह बाकी मल्टीनेशनल स्टेट्स इंडिया में है उसी तरह कश्मीर भी ग्रो करे, कश्मीर का श्रीनगर भी ग्रो करे। यहाँ के जो ब्यूटीफुल वैलीज़ है जो अपनी ब्यूटी के लिए पूरे इंडिया में फ़ेमस है, पूरी दुनिया में फ़ेमस है, यहाँ लोग आए बाहर से, यहाँ दूसरी स्टेट से लोग आए। जिस तरह अगर हम देखेंगे, जिस तरह दूसरी स्टेट्स में मतलब टूरिज़म पीक पे है, यहाँ भी हमेशा उसी तरह पीक पे रहना चाहिए। ये जो अभी रिसेंटली हमारा जो ये इंसिडेंट हुआ, हम इसकी कंडेमन करते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के इन एलिमेंट्स को सोसाइटी से दूर करे, ताकि ये हमारे इनोसेंट सिटीज़न्स या इंडिया के मतलब लोगों को सेफ्टी दे सके, ताकि हम सिक्योरली हम सेफ चल सके, हम सर उठा के चल सके, कि हमें इन इवल एलिमेंट्स के को आगे फेस नहीं करना पड़े और हम इन चीज़ों से दूर रह के अपने बिज़नेस पे, अपने एजुकेशनल प्रोग्राम पे, वो स्टेट में हो, वो स्टेट से बाहर हो। अगर हम रिसेंटली और भी देखेंगे, जो ये मैटर हो गया तो फिर हमारे कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ मसला हो गया, लेकिन जितना दुख बाकी स्टेट्स में है इस चीज़ का, उतना ही दुख कश्मीर के बच्चों को, कश्मीर के पेरेंटल यूथ को, कश्मीर के एडल्ट्स को, बिज़नेस फ्रेटर्निटी को, हर एक को ये दुख है कि ये नहीं होना चाहिए। जितना गम स्टेट के बाहर है, उससे कई ज़्यादा कश्मीरियों का इसका गम है। चलिए, लेकिन आज जो मेरा मकसद था आपसे बात करने का, ये दिखाने का था कि देखिए, हम यहाँ आए हैं तो लोगों की बात करने आए हैं। बात उधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे। अगर किसी ने किसी को धर्म नाम जानकर मारा है तो ये भी सच्चाई है और ये एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ के लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं कि भाई हमने नहीं किया या कहीं और से आके लोगों ने किया है, तो वो भी आपको जानना चाहिए। दोनों तरफ की बात आपको करनी पड़ेगी, एक तरफ की बात से भी काम नहीं चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। कश्मीर फिलहाल डर, बेचैनी और असमंजस के दौर से गुजर रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या फिर से काले दिन लौट आए कश्मीर में, या इस बार कश्मीर खड़े होकर आतंक का जवाब देगा, बुलंद भारत की एक नई पहचान लिखेगा।